75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए हैं, लेकिन अब भी जातिगत वाद विवाद जो है, भेदभाव जो है, वो समाप्त नहीं हो रहा है। राजस्थान की एक घटना सामने आई है। यहाँ पर 9 वर्ष के छोटे बालक की इसलिए हत्या कर दी गई, उसके टीचर ने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि उसने मटके से पानी पिया था। और ये मामला भी जातिवाद से जुड़ा हुआ है और उसको लेकर आज यहाँ पर दलित ओबीसी माइनॉरिटी सेल के जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और ये प्रश्न हमारा भी है कि ये स्थितियां कब कंट्रोल होंगी और कब लोग इस बात को जो है वो समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि ईश्वर ने तो कोई भेदभाव नहीं किया और ये जातियां, ये बाकी चीजें जो हैं वो धरती पर ही आकर बनाई गई। तो इस पर लोगों को इतनी समझ तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा ईर्ष्या है, किसी को पता चलता है कि ये दूसरी जाति का है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो ना जाने कौन से युग से आ गया है, ना जाने को पाताल लोक से आ गया है। इनसे बात करेंगे। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? RK कलसोत्रा। आज जो हमारा यहाँ प्रोटेस्ट था दलित ओबीसी माइनॉरिटी, जो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC का विंग है, उनकी तरफ से है। और हमारा कहना है, और जो हम पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, ये छोटा बच्चा वो? ये कोई और दूसरा बच्चा है? ये बच्चा है, ये वाला बच्चा। और ये जो देश है ये जात पात से जल रहा है। इसको प्रधानमंत्री कह रहे हैं सोने की चिड़िया बनाएंगे, मैं कह रहा हूं कि ये जात पात से जल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है तब्दील किया जा रहा है और वर्ण व्यवस्था द्वारा लागू की जा रही है। उसी वर्ण व्यवस्था में ये देश गुलाम हुआ था और जिस तरह की ये नीतियां हैं, ये दोबारा देश गुलाम नजर आ रहा है। कल हमने 75वां आज़ादी का समारोह मनाया और हम पुजारी हैं और हम उन महान लोगों के धन्यवादी हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़के आज़ादी दी थी। एक्चुअली हमें आज़ादी किन्होंने दिलवाई है? वो चले गए हैं लोग, महान लोग, उन्होंने अंग्रेजों से लड़के आज़ादी दिलवाई। और जिन्होंने अंग्रेजों के बाद में टेक ओवर किया, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें इस देश को बराबर किया गया, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जिसमें फंडामेंटल राइट्स बनाए गए, वो तकरीबन सब कमज़ोर किए जा रहे हैं। कमज़ोर किए जा रहे हैं कि उनका मिसयूज होता गया और अब सिखाया जा रहा है कि ये आप गलत कर रहे थे, अब थोड़ा ठीक डायरेक्शन में आ जाएं। ऐसा नहीं लग रहा आपको? लेकिन इस मामले में आप जरा आए, ये क्यों बच्चे को मारा है? बिल्कुल शुआशात है देश के अंदर। मैं कह रहा हूँ ना, देश जल रहा है क्योंकि देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें प्रोवाइड किया था कि इस देश को हम सोने की चिड़िया बनाएंगे, सबको अधिकार देंगे, ये देश नंबर 1 बनेगा, ये उसको बदल रहे हैं और यहाँ पर मनुवाद ला रहे हैं, वर्ण व्यवस्था ला रहे हैं। इसलिए ये इस देश में इस तरह की जात पात पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, ये PhD बन जाएं, स्कॉलर बन जाएं, लेकिन इनके जो ख्यालात हैं वो मनुवादी रहेंगे। और आज हमने प्रेसिडेंट कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारे अंदर अभी गुलामी के अंश हैं। आप मानते हैं कि नहीं है? मैं कहता हूँ गुलामी के अंश नहीं है, खत्म हो गए, मनुवाद के अंश हैं। अच्छा, ये जो देश के अंदर मनुवाद है, इसीलिए ये तरक्की नहीं हो रहा। ये मनुवाद के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि मनुवाद में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इतना? मनुवाद में जो वर्ण है, हमारे वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था में जो भागीदार हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे SC हैं, ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, कितने हैं जी? 85 हैं। अगर अधिकार यकसा मिलते हैं तो 100 लोग अधिकार लेंगे, तो 100 लोग अधिकार लेंगे तो 100 लोग तरक्की करेंगे। अब ये प्राइवेट सेक्टर ला के, जिससे देश आज़ाद होना है, देश आज़ाद किससे होना है? देश आज़ाद होना है जहाँ एजुकेशन दी जाएगी। 48 यूनिवर्सिटियाँ कुल हैं देश के अंदर, 350 आपने प्राइवेट ला दी हैं, तो कहाँ से प्राइवेट में पढ़ेंगे बच्चे? तो लिहाजा जात पात ज़्यादा हैवी है जहाँ पर। जात पात को ख़त्म करने के लिए हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील की है कि वो जहाँ भी जो भी सरकारें हैं, उन सब सरकारों को इंस्ट्रक्ट करें कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को परवेल किया जाए, जात पात को ख़त्म किया जाए, इक्वलिटी लाई जाए, भाईचारा लाया जाए, ऐसे प्रोग्राम किए जाएं और याद किया जाए जिन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाई थी। और आज हम भी मूल्यांकन करें, हम कहाँ खड़े हैं। ये 1947 से पहले जात पात हुआ करती थी। मुझे लगता है कुछ सालों से ये देश के अंदर ज़्यादा हो रही है, तो हम किस ओर बढ़ रहे हैं?
क्या संविधान को लागू कर रहे हैं हम? संविधान के अंदर जो लिखा है उस पर चल रहे हैं? हमें नहीं लगता है। तो लिहाजा हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहना है कि ऐसा कुछ करें कि दोबारा इस देश के अंदर जात पात ना हो, जात पात ही समाप्त हो जाए। ये जो सेक्शंस बनाई हैं एसटी एस ये दूसरी तीसरी ये समाप्त कर दें, बिल्कुल समाप्त कर दें और इक्वल एजुकेशन कर दें। अगर इक्वल एजुकेशन नहीं करेंगे, कोई कैटेगरी नहीं, कोई कैटेगरी नहीं, तो अगर कोई कैटेगरी नहीं होगी तो देश कैसा बनाना पड़ेगा? देश को कौन चलाने वाले होंगे? तो लगता नहीं है ये इस तरह का करे। क्यों कि जो थोड़े बहुत अधिकार मिल रहे थे इन वंचितों को, वो तो प्राइवेट करके इन्होंने खत्म कर दिए, वो तो बेच दिया इन्होंने कुछ लोगों को सिलेक्ट करके। तो ऐसा नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने कहा है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रवेल करवाएं, इसके अंदर जितनी शाराएं हैं, जितनी हिस्सेदारी है वो लागू करें और जुडिशरी को इंस्ट्रक्ट करें फास्ट ट्रैक पर इस केस का फैसला हो और इस आदमी को फांसी की सजा हो और मैदान के अंदर इसको फांसी लगाई जाए, ताकि आगे से कोई कल्पना ना करे छुआछात देश में करने की। और अगर ये देश छुआछात से आज़ाद हो जाता है और ये कास्टलेस बनता है तो ये किसी भी देश को पछाड़ने में पूरी क्षमता रखता है। फांसी आपको लगता है कि सही सजा है और वो भी सबके सामने? इससे आपको लगता है कि लोग समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे? ऐसा नहीं ना हो कि लोग गलत डायरेक्शन में ले लें कि अगर ऐसा हुआ तो हम फिर और बढ़ेंगे आगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब इस तरह के कोई मिसालें पैदा होंगी, इस तरह की कोई मिसालें दी जाएंगी, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ मग्गोवाली में एक केस हुआ जम्मू के अंदर, आज 60 दिन से ज़्यादा रिपोर्टिंग हो गई है SC/ST मैटर में, अभी तक पकड़े नहीं गए लोग। मंदिर से ऐलान किया गया था कि इनका हुक्का पानी बंद किया जाए और आपके मीडिया ने ही वो कवर किया है जो हमने देखा है। तो क्यों नहीं इसको लागू किया जा रहा? जब तक इंस्ट्रक्शनें लागू की जाएंगी, भाईचारा पैदा किया जाएगा, इस पर सेमिनार होंगे, गोष्ठियाँ होंगी, बुद्धिजीवी लोग बैठेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये बच्चों को मारा जा रहा है, ये दलित को मुझे नहीं रखने दी जा रही, घोड़े पर नहीं बैठ दे रहा, बच्ची दे के दलितों की रेप कर दिया जाता है। तो इस तरह की बातों को कंट्रोल करेगी अगर हुक्मरान जो सरकारें चला रहे हैं, तो ये हम ठीक होगा और देश तरक्की करेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगभग अब 70 से 75 साल हो गए हैं और अब तक ये जातिगत जो वाद विवाद है, भेदभाव है, ये समाप्त नहीं हुआ है। इसको कंट्रोल करने के लिए ये कह रहे हैं कि पूर्ण तरह से इसे खत्म करने के लिए कोई पॉलिसी बनाया जाए ताकि ये जातियां जो हैं वो समाप्त हो जाए, कैटेगरीज खत्म हो जाए और ये विवाद रहे ही ना। बाकी इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।